हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम टेंसेस पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब मुझे लगता है आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, इसीलिए मैं अलग अलग से टेंसेस कराने की जगह आज 3 टेंसेस एक साथ कराऊंगी। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर मैंने डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि वो नए टेंसेस थे। मैं आप लोग को तरीका सिखा रही थी, उसके हेल्पिंग वर्ब थोड़े अलग थे। थोड़ा सा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल में कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको मैंने डिटेल में सिखा दिया है। अगर आप नए हैं तो आप पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आगे का टेंस। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया था कि 12 टेंसेस कवर करेंगे, तो आज जो 3 टेंस हम कवर करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप कंटिन्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूअस यानी कि कोई चीज जो लगातार चल रही हो। हम कहते हैं ना, कंटिन्यूटी में काम करो, कोई भी चीज जारी रखना। तो नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी चीज जो हो रही है उसे हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। अब मैंने आपको शुरू में बताया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हमने डिटेल में एक एक वीडियो में कवर किए थे। लेकिन अब मैं ये मानती हूं कि आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, और इसीलिए आज हम एक ही दिन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कवर करेंगे। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज आप बेसिक क्लासेस के वीडियोस देख लें, या फिर पुराने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वीडियोस देख लें, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये जो टेंस है ये इंडियंस का खासकर बहुत फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, और आमतौर पे हम जब नर्वस होते हैं हम क्या करते हैं? ईटिंग, गोइंग, वेस्टिंग, होपिंग, ईटिंग, कोई भी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। पर असल में ये वही टेंस है जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो कंटिन्यूअस का एक चीज तो हमने बिल्कुल क्लियर कर ली है कि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलनी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म कोई अलग फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लग जाता है। तो ये चीज मैं क्लियर कर दे रही हूं कि इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आप बोलेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म अलग से कोई फॉर्म नहीं है, आप फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा देंगे। तो अगर आपने गो, वेंट, गॉन याद किया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। गो में आप सिर्फ आईएनजी लगा के बोल देंगे तो वो कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब का फॉर्म बन जाएगा। अब हम ये समझ गए कि ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। अब जल्दी से समझते हैं ये कंटिन्यूअस टेंस काम कहाँ आता है। कंटिन्यूअस टेंस उन सिचुएशंस को बोलने के काम आता है जहां आप कोई चीज कर रही हैं, कर रही थी या कर रही होंगी। तो कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। अगर मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगी तो मैं कहूंगी मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। और अगर मुझसे कोई पूछेगा तुम कल क्या करोगी, तो मैं बोलूंगी शायद मैं कल भी इस वक्त पढ़ा रही होंगी। तो ये चीज क्लियर है, कोई चीज हो रही है, कोई चीज हो रही थी, कोई चीज हो रही होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था? कोई चीज होती है। सिंपल पास्ट क्या था? कोई चीज हुई। और सिंपल फ्यूचर कोई चीज होगी। वैसे ही पूरी जब हम बातचीत करेंगे हमेशा होता है, हुआ या होगा तो बोलेंगे नहीं। अब मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हैं मैं अभी फोन में बात कर रहा हूं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। मैं फोन में बात कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। मैं शाम को फोन पे बात कर रहा होगा या कर रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व इस टेंस को लेके। वर्ब का आईएनजी फॉर्म और सिचुएशन क्या है? कोई चीज हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस हो रही थी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस उन सिचुएशंस को बोलने के लिए जहां कोई चीज हो रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके हीरो। मैं फिर बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो ये हीरो शब्द आपको अजीब लग सकता है, क्योंकि बाकी टीचर्स या वीडियोस या बुक्स में आपको ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से मिलते हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारे हीरोज हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैं कंटिन्यूअस के, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस अगर उसको बनाना है तो वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का विल बी। अब इज सिंगुलर के लिए यहां मैं लिख दे रही हूं सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन। आर प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन, और आई भैया के लिए हमने अलग से एम दे रखा है। तो अगर ही, शी, इट, कोई एक नाम एक जगह की अगर आप बात करेंगे आप इज लगाएंगे, आई के साथ आप एम लगाएंगे, और यू, वी, दे, वो लोग, ज्यादा किताबें, ज्यादा स्कूल के साथ आप आर। वर्ज वर में सेम फंडा है, वर्ज लगेगा सिंगुलर के साथ, वर लगेगा प्लूरल के साथ। इसको वर्ज बोले और इसको वर बोले।
सिंगुलर ही, शी, इट, एक नाम एक जगह, आई के साथ जरूर वर्स लगता है, याद रखिएगा आई वर्स बोला जाएगा। आई वर एक सिचुएशन में बोला जाता है जो हम एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे कंडीशनल में। यू, वी, दे, ज्यादा लोग ज्यादा चीजों के साथ वर। और विल भी बेचारा भोलू है, इसने कहा सिंगुलर हो प्लूरल हो बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे और दोनों के साथ विल भी बोलेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब्स भी क्लियर हो गए, इज एम आर, वर्स वर, विल बी। वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज एम आर, वर्स वर, विल बी। और वर्ब्स मैंने आपको याद करा दिए हैं जी। आप प्लीज हमेशा वो वीडियोस को रिवाइज किया कीजिए। मैंने 3 पार्ट में वर्ब्स आपको सिखाए हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, इजी, कॉट वाले, आईएनजी वाले, या जैसे भी, उन तीनों वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा ताकि वर्ब्स क्लियर हो जाएं। बिना वर्ब्स के इंग्लिश बोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि टेंसेस पूरा होता ही क्रियाओं के लिए है। जब कोई क्रिया करते हैं तभी टेंसेस का फंडा आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग में हमको क्या चाहिए होता है, हीरोज हमारे पास है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा हमको पता लग गया है, सब्जेक्ट आपको पता ही होते हैं, सब्जेक्ट कौन सी चीज होती है, जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है, या जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं। सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड, हमेशा की तरह 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप बोलेंगे मैं पढ़ा रही हूँ, नेगेटिव मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या वाला क्वेश्चन, क्या तुम पढ़ा रही हो, और डब्ल्यू वर्ड तुम क्यों पढ़ा रही हो, क्या पढ़ा रही हो, किसको पढ़ा रही हो, कहाँ पढ़ा रही हो, कैसे पढ़ा रही हो। सिंपल। तो चलिए फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा आपको बोला मैं अलग अलग पार्ट्स में कंटिन्यूस को नहीं करा रही हूँ, आपको ये बहुत इजी लगेगा क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में ये चीज नहीं होती, इसलिए मैंने डिटेल में 3 अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। अब देखिए पॉजिटिव बोलना है, जैसे मैंने बताया ये हमारा फेवरेट टेंस होता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट, रवि, बुक, नाम किसी का, कोई जगह। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, कोई चीज हो रही है तो आप इजमार बोल देंगे, कोई चीज हो रही थी पास्ट कंटिन्यूस, और कोई चीज हो रही होगी आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने हैं और कुछ नहीं। तो अगर मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। प्लीज मेरे साथ साथ बोला कीजिए क्योंकि वो इजी साउंड करता है, पर जब आप बोलेंगे आपको वो डिफरेंस समझ में आएगा। तो अगर मैं बोलूंगी मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही थी, आपको बस एम की जगह वॉज बोल देना है, आई वॉज कुकिंग, और मैं खाना बना रही होंगी, आई विल बी कुकिंग। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग, दे वर, देवर नहीं कर देना है इसको, ठीक है, दे वर, इसको वर बोलिए, दे वर कमिंग, वो लोग आ रहे होंगे। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं कहूंगी शाम को वो लोग आ रहे होंगे, सो दे विल बी कमिंग, विल बी कमिंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। रवि रो रहा है, रवि, अब मैं इस बोलूंगी, एम या आर नहीं बोलूंगी, रवि इज क्राइंग, रवि रो रहा था, बस आपको वर्स बोलना है, रवि वाज क्राइंग। यार रवि रो रहा होगा, अगर तुम ऐसा मजाक उसके साथ करोगे तो रवि रो रहा होगा, रवि विल बी क्राइंग। सिंपल। अब नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नेगेटिव में हमको कुछ नहीं करना है, या तो आप नॉट बोल दें, लेकिन मैं स्पोकन इंग्लिश को ऐसे ट्रेन करती हूँ कि वो ऐसा लगे कि आप उसको बातचीत के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए इज नॉट की जगह आप इजंट बोल देंगे। एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, आप एम नॉट ही बोलेंगे, और आर नॉट बन जाएगा आरंट, इजंट, एम नॉट, आरंट। was not की जगह आप wasn't बोल देंगे, were not की जगह weren't, और will be की जगह won't be। इसको प्लीज बोलिए, तभी कहीं ना कहीं ये दिमाग में सेट होगा। तो अब अगर मुझे बोलना है वो नहीं आ रहा है, he isn't coming, वो लोग नहीं आ रहे थे, they weren't coming, वो लोग नहीं आ रहे होंगे, कोई तैयारी मत करो, वो लोग नहीं आ रहे होंगे, they won't be coming। सिंपल। अगर मैं बोलूंगी वो नहीं सो रहा है, तुम फोन कर लो, वो नहीं सो रहा है, he isn't sleeping, कोई लड़का है तो ही, कोई लड़की होती वो नहीं सो रही है, she isn't sleeping, वो नहीं सो रही थी, she wasn't sleeping, वो नहीं सो रही होगी, she won't be sleeping। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, he is asking about you, about यानी कि तुम्हारे बारे में, तो he is asking about you, मुझे मना करना है, वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा है, he isn't asking about you।
वो तुम्हारा वेट कर रहा था, he was waiting for you. वो तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था, he wasn't waiting for you. सिंपल. मैं तुम्हें कॉल कर रही होंगी, वेट करना, मैं तुम्हें कॉल कर रही होंगी, आई विल बी कॉलिंग यू. अब ये एक्स्ट्रा क्या है, जो बातचीत में एक्स्ट्रा आदमी है, जो करता नहीं है या जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है. आई विल बी कॉलिंग यू, या वेट मत करना, मैं तुम्हें आज कॉल नहीं कर रही होंगी, आई वोंट बी कॉलिंग यू. सिंपल. तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने सीख लिया. अब आते हैं क्वेश्चंस में. अब देखिए, हमेशा हम जवाब दे या किसी चीज को मना करें जरूरी नहीं है. हम भी तो किसी को पूछ सकते हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, या क्या तुम खाना खा रहे हो. कोई भी चीज जो हो रही है, रही थी और रही होगी. तो अब क्या वाले क्वेश्चंस देखते हैं. हमेशा क्या वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए. तो अब मान लीजिए मुझे पूछना है, देखिए टेंसेस 3 ही रहेंगे. क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे होगे. तो बस यहां जो आप कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद इज़मार, यहां आप अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे हीरोज को पहले बोलेंगे और फिर सब्जेक्ट. बस फ्यूचर में ध्यान रखना है कि विल और बी के बीच में सब्जेक्ट बोलेंगे. प्लीज इसका ध्यान रखिएगा. एग्जाम्पल से सीखते हैं. जैसे क्या तुम आ रहे हो. अब देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू. अब यू के बेस पे आप ये समझेंगे कि इज लगेगा, एम लगेगा कि आर. अब आप खुद सोचिए, तुम यानी कि यू. यू सिंगुलर है कि प्लूरल. इंग्लिश में यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, यानी कि बहुवचन. अब मैंने ये बता दिया, आर लगेगा प्लूरल के साथ, एस लगेगा सिंगुलर के साथ, आई के लिए एम. तो आप पूछोगे आर यू कमिंग. बस. क्या तुम आ रहे थे, वर यू कमिंग. अब अगर फ्यूचर में पूछना है, यार क्या तुम आ रहे होगे, बता दो मुझे, तो मैं बोलूंगी विल बी यू, नहीं, विल यू बी कमिंग. सिंपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग. क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग. क्या तुम सो रहे होगे अगर मैं तुम्हें रात को 12 बजे फोन करूं. ऑब्वियसली सो रहे होंगे, पर मान लो आप पूछ रहे हो, विल यू बी स्लीपिंग. क्लियर. एक दो और एग्जांपल लेते हैं. क्या आप समझ रहे हैं. अब मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूं, मुझे अपने स्टूडेंट से पूछना है क्या आप लोग समझ रहे हैं, तो मैं बोलूंगी आर यू गाइज. अब तुम लोग या आप लोग, यू पीपल हो जाता है यू गाइज. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग. देखिए अगर आपकी क्रियाएं स्ट्रांग होगा तो आर यू इज ही तो सेट हो ही जाता है. लेकिन मान लीजिए आपको समझने के लिए क्रिया का ही नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे, फिर आप अटक जाएंगे. आईएनजी फॉर्म तब लगाएंगे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता होगा. इसीलिए मैं कहती हूँ वर्ब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. आपको इंग्लिश में क्रियाओं, हर हिंदी क्रिया के लिए एक इंग्लिश वर्ड है. मैंने उन 3 वीडियोस में कोशिश की है जितने ज्यादा क्रियाएं मैं कवर कर पाऊं. उनके अलावा भी बहुत क्रियाएं होती हैं, तो कोशिश कीजिए आप जब भी उठे बैठे खाएं या कोई भी काम करें, इंग्लिश में सोचे कि यार इस क्रिया के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है. ठीक है. तो चलिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग. क्या तुम समझ रहे हो. क्या तुम समझ रहे थे, वर यू अंडरस्टैंडिंग. क्या तुम समझ रहे होगे, अगर मैं तुमको एक और बार समझाऊं तो विल यू बी अंडरस्टैंडिंग. सिंपल. एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितने एग्जाम्पल्स थे उतना क्लियर होता है. क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा है, इज ही हेल्पिंग यू. अब देखिए वो की जगह मैं कोई नाम भी ले सकती हूँ. क्या राहुल तुम्हारी मदद कर रहा है, इज राहुल हेल्पिंग यू. क्या राहुल तुम्हारी मदद कर रहा था, was राहुल हेल्पिंग यू. क्या राहुल तुम्हारी मदद कर रहा होगा, तुमको लगता है, will राहुल बी हेल्पिंग यू. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. क्या तुम मूवी देख रहे हो, आर यू वॉचिंग द मूवी. अब कोई पर्टिकुलर मूवी है तो आप नाम ले सकते हैं या मूवी बोल सकते हैं. वर यू वॉचिंग द मूवी. क्या तुम मूवी देख रहे थे. क्या तुम मूवी देख रहे होगे, अगले हफ्ते हम चल रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ मूवी देख रहे होगे, विल यू बी वॉचिंग मूवी विद अस. सिंपल. क्या तुम मोबाइल चला रहे हो, आर यू यूजिंग मोबाइल, या आर यू रनिंग मोबाइल, आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल. क्या तुम मोबाइल यूज कर रहे थे, वर यू यूजिंग मोबाइल. क्या तुम मोबाइल यूज कर रहे होगे, विल यू बी यूजिंग मोबाइल. क्लियर. तो ये थे हमारे क्या वाले क्वेश्चन. आई एम श्योर अब अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो, आर यू कमिंग विद अस. क्या तुम हमारे साथ चल रहे थे, था तुम्हारा प्लान, वर यू कमिंग विद अस, या वर यू गोइंग विद अस. कमिंग या गोइंग स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है, क्योंकि एकदम हिंदी टू इंग्लिश मत सोचे. चल रहे थे, चलने के लिए वॉकिंग तो नहीं बोले. वर यू कमिंग विद अस,
ये चल जाएगा। क्या तुम हमारे साथ चल रहे होगे? बता दो अपना प्लान। विल यू बी गोइंग विद अस? ठीक है। अब आते हैं डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तुम वहां क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कोई भी चीज जो हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही थी, क्यों हो रही होगी, आपको डब्ल्यू वर्ड्स याद होने चाहिए। अब ये डब्ल्यू वर्ड्स क्या है, इसकी भी मैंने बेसिक इंग्लिश वीडियो में सारी डिटेल दे दी है। मैं बार बार आपको उन वीडियोस को देखने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपके लिए ये जो टेंसेस है, क्योंकि देखिए ये इन्हीं चीजों से बने हैं। जिसको डब्ल्यू वर्ड, अब मान लीजिए कितनी देर के लिए आपको डब्ल्यू वर्ड ही नहीं पता, तो सेंटेंस शुरू ही डब्ल्यू वर्ड से होता है। चांस ही नहीं है कि आप उसको बोल या बना पाएंगे। अब जैसे आपको बोलना है आप क्या पढ़ा रही हैं। अब इसको हाँ या ना वाला क्वेश्चन मत सोचिएगा, क्योंकि आप हाँ या ना में जवाब नहीं मांग रहे, आप मुझसे पूछना आप क्या पढ़ा रही हैं। अब क्या के लिए डब्ल्यू वर्ड व्हाट, इसको व्हाट मत बोला कीजिए, व्हाट। सो व्हाट आर यू टीचिंग, सिंपल, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ा रही थी, व्हाट वर यू टीचिंग। आप क्या पढ़ा रही होंगी, व्हाट विल यू बी टीचिंग। इसमें लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो मैं अभी क्लियर कर दूं। बहुत बार लोग कहते हैं व्हाट यू आर टीचिंग, आप डब्ल्यू वर्ड बोलते हैं और उसके ठीक बाद सब्जेक्ट बोल देते हैं, जो गलत है। जैसे वाई यू आर क्राइंग, वाई तक तो ठीक है, वाई के बाद आप यू नहीं बोलेंगे, वाई आर, फिर सब्जेक्ट यानी कि जिसका नाम आपको लेना है या जिसको आप संबोधित करना चाहते हैं, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसीलिए वाई यू आर क्राइंग बोलने की जगह वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे थे, वाई वर यू क्राइंग। और तुम क्यों रो रहे होगे, अगर कोई ऐसा मजाक करेगा, मुझे नहीं लगता तुम रोगे, तुम क्यों रो रहे होगे, वाई विल यू बी क्राइंग। सिंपल। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे होगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज ही सेइंग, वो क्या कह रहा था, व्हाट वाज ही सेइंग, वो क्या कह रहा होगा, व्हाट विल ही बी सेइंग, व्हाट विल ही बी। बार बार मैं बोल रही हूँ विल और बी को बाकी जगह हम साथ बोल रहे हैं, क्या वाले और डब्ल्यू वर्ड में हम विल और बी के बीच में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जिस इंसान का आप जिक्र कर रहे हैं, जो करता है। ठीक है। तुम इंग्लिश बोलना कैसे सीख रहे हो, हाउ आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलना कैसे सीख रहे थे, हाउ वर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलना कैसे सीख रहे होगे, हाउ विल यू बी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल। एक सेंटेंस लेते हैं और सारे टेंसेस में जल्दी से बनाते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बारिश हो रही है, बिल्कुल कॉमन सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस है, आपको सुन के ही पता लग रहा होगा क्योंकि वो चीज हो रही है। तो बारिश हो रही है, प्लीज बारिश सुनते ही इसको रेन से मत स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो रेन इज कमिंग वाली इंग्लिश बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। अब बारिश खुद सोचिए, बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, बारिश ही शी तो है नहीं, बारिश के लिए हम सब्जेक्ट क्या बोल दे रहे हैं, इट। हो रही है, अब इट के साथ आर और एम लगेगा नहीं, तो आप बोलेंगे इट इज, और बारिश के लिए क्रिया क्या होती है, रेन। हम कंटिन्यूअस में रेन नहीं बोलेंगे, रेनिंग बोल देंगे, तो इट इज रेनिंग। अब खुद सोचिए, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। मना कर दीजिए, कोई बारिश नहीं हो रही, निकल लो, बहाने मत बनाओ, इट इजंट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो, इट वॉजंट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही होगी, चिंता मत करो, गर्मियों का मौसम है, नहीं हो रही होगी, इट वोंट बी रेनिंग। अब आपको पूछना भी तो पड़ सकता है, मान लीजिए आपके एरिया में नहीं हो रही, बहुत बार, मुझे बाकी एरियाज का पता नहीं, पर जयपुर में ऐसा होता है कि एक एरिया में बारिश होती है और दूसरे एरिया में नहीं हो रही है। अब मान लीजिए मुझे अपने किसी दोस्त से पूछना है कि भाई क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही होगी, मौसम देख के लग रहा है, विल इट बी रेनिंग। क्लियर। अब अगर मुझे बोलना है यार बारिश कब से हो रही है, अब देखिए कब से के लिए डब्ल्यू वर्ड क्या होता है, सिंस व्हेन। ठीक है, या हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन इज इट रेनिंग, या हाउ लॉन्ग इज इट रेनिंग। बारिश कब से हो रही थी या बारिश क्यों हो रही थी, यार पूरा प्लान था हमारा, व्हाई वाज इट रेनिंग, बारिश क्यों हो रही होगी, यार इस मौसम में बारिश क्यों हो रही होगी, व्हाई विल इट बी रेनिंग। सिंपल। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर आपने सारे टेंसेस के वीडियोस अच्छे से देखे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आज इसका भी, इस टेंस का खात्मा भी हमने कर दिया है। एंड आई एम श्योर
अब आप इस टेंस को मास्टर कर चुके हैं। बस मैं हर चीज को आपको बोलती हूँ, प्रैक्टिस करें, इन फॉर्मुलेज को कहीं लिख लें और सोच सोच के उनको बोलें। जितना आप उनको फील करके बोलेंगे, समझ के बोलेंगे, उतना ही रियल लाइफ सिचुएशन में एकदम से जब आप किसी से पूछना चाहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, आपको हिंदी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कोई चीज हो रही है तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे होगे, वेयर विल यू बी गोइंग। सिंपल। तो ये था आज का टेंस। हमेशा की तरह मैं कहती हूँ प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं देती, मैं सिर्फ वीडियोस में पढ़ाती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको सामने से डांट के बुलवा सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स चाहिए, जो कि जयपुर में इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, तो आप दिए गए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सेशन और कराऊंगी और आपको स्पोकन इंग्लिश के एक स्टेप और नजदीक ले जाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इंग्लिश बोलते रहिएगा और पुराने वीडियोस को जाके देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।